राधे 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 राधे। हे राधे ब्रज देविके सललिते हे नंद सुनो श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वनेकुतः घोषान्तविति ब्रजपुरे खेदैर्माव्यूहलो वन्दे रूप सनातनो श्री रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। इसका अर्थ है वास्तव में कोई भी उपासक उपासना करता है, भजन करता है, चिंतन करता है और उसका जो अंतिम लक्षण अथवा अंतिम जो उसका जो फल है, ये फल लक्षण रूप में यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो महाप्रभु के जो पार्षद है अथवा किसी भी संप्रदाय के जो महापुरुष होते हैं, इनकी दशा ऐसी रहती है। तो यहाँ हमारे आचार्य, हम अभी यहाँ सनातन गोस्वामी जी का जो भजन कुटीर है नंदगांव में, उस भजन कुटी जहाँ उन्होंने किया था भजन, जहाँ आके श्याम सुंदर ने साक्षात रूप में उनको सुरभि माता की गाय का दूध पिलाए थे, उसी स्थान में बैठ के हम लोग थोड़ा इस अपवित्र चित्त से श्याम सुंदर के आश्रय लेके, राधा रानी के आश्रय लेके उनके गुणों का गान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ इसमें दिखाई पड़ रहा है कि आचार्य की मनोदशा अथवा भक्तों जो भगवान की पहुँच तक जिसका स्थिति है, जिसके हृदय से संसार की वासना मर गई है, संसार मर गया है और केवल अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्य भाव से हमारे लाडली जी के और श्याम सुंदर की आराधना करते हैं, जिनको त्रिलोक की जो माया है, वैभव है, त्रिलोक की जो लक्ष्मी है, इनकी जो प्रलोभन है, अष्टसिद्धि नवनिधि है, इससे कोई भी इनको स्पर्श तक नहीं करते, प्रभाव तो छोड़ो, इसको स्पर्श तक नहीं करते। जो भगवान को छोड़कर दूसरों अच्छा ही नहीं लगता है और एक क्षण की भगवान के चिंतन से भी बाहर आने में उन लोग को अनंत कष्ट लगता है और भगवान की आराधना में भी परम व्याकुल रहते हैं, परम व्याकुल रहते हैं, भगवान के बिना वो रह नहीं पाते। तो यहाँ जो आचार्य है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, तो गोस्वामी थे पुरुष शरीर में आए, लेकिन ये है हमारी लाडली जो राधा रानी की अपने नित्य मंजरियाँ हैं, सखी हैं, जो यहाँ ब्रज में महाप्रभु की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से प्रकट हुए, राधा रानी की इच्छा से, ताकि लोग ब्रज की भक्ति क्या है, भक्ति वही जो हृदय से भगवान की, हृदय तक का जो मन से मन तक का जो लगाव है, एक भावना का जो प्रवाह है, अखंड प्रवाह है। यहाँ जो मैंने एक श्लोक बोला गोस्वामियों के ऊपर लिखा गया, उसमें बोला है, तो आचार्य कैसे रहते थे, हमारे रहते और कैसे रहना चाहिए, जो भक्त होते हैं, भक्तों को कैसा लक्षण होना चाहिए, यहाँ बताया। वो विरह के भाव में कैसे रहते थे। हम लोग तो यहाँ आ रहे, हमारा मन कहाँ है, धाम में आ रहे, लेकिन धाम का आवाज ही नहीं, यहाँ दोष देख रहे हैं, लेकिन यहाँ की क्या स्थिति होना चाहिए ये बता रहे हैं। यहाँ तो हमको व्याकुल होना चाहिए, रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, प्रभु की विरह होना चाहिए, यहाँ आके शरीर का शुद्ध बुद्ध छोड़ना चाहिए, यहाँ आके हम मैं हूँ, मैं और
मैं जैसे बकरा करता, मैं करता है और मर जाता है, कट जाता है। माया की मैं को हटा के यहाँ धूली सदृशम, अपना अहंकार को यहाँ मट्टी में मिलाना है, ब्रज के रज में रज बनना है। जब तक वो नहीं बनेंगे तब तक ये अनुभूति तो छोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ आचार्य पाद हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमारी चित्त में व्याकुलता होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहे, हे राधे ब्रज देवी की, हे ब्रज की देवी, हे ब्रज की अधिष्ठात्री श्री स्वामिनी जी, हे ललिता जी जो राधा रानी के परम पृष्ठ सखी है। ललिता देवी, हे नंद सुनो, हे नंदराज के पुत्र नंदगांव वाले कन्हैया, आप कहाँ हो? ऐसी व्याकुल हमारे चित्त की स्थिति होना चाहिए कि भगवान को ढूंढने के लिए एक मन में अनंत लालसा, अनंत इच्छा, मन की अनंत प्रवाह होना चाहिए। जैसे हमारे मन की गति संसार की ओर कैसी भागता है बिना चाहे, इसी तरह का भगवान की विरह का ऐसी भावना हमारे मन में जागृत हो जाए कि आप कहाँ हो, क्यों हमको दर्शन नहीं दे रहे हो। वास्तव में ये ब्रजमंडल के 84 कोष का परिक्रमा करती, इसका लक्ष्य नहीं है केवल मंदिर जाओ डुबकी मारो तीर्थों में, ये नहीं है। इसका लक्षण है कि भगवान को ढूंढना, भगवान को जो हमारे असली मित्र है, हमारे सब कुछ है। इस शरीर और संसार तो है नहीं, ये तो केवल माया के प्रभाव से हम मान के बैठे हैं, केवल एक कल्पित भावना है। लेकिन असली हमारा कौन है? भगवान ही है, राधा रानी है हमारे असली। हमारा संबंध उनसे है, न संसार से है, न था न होगा। ये तो केवल कल्पित रूप में हम मान बैठे। जैसे सपनों में कोई बाघ आता करता है, हम लोग डर जाते हैं, लेकिन खुलता आँख खुलता तो कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस संसार माँ बेटा पुत्र पुत्री, जितना भी संबंध है संसार है, ये सब बेकार है, केवल कल्पित है, हमने बना रखे हैं। कल्पित मतलब है नहीं, सत्ता है नहीं इसका, लेकिन हम लोग बना के बैठे, अपने मन ने मान रखे, इसलिए इस संसार के हम लोग हैं। जब हम मन से हटा दे कि हम संसार के हैं नहीं, तो फिर तुम घर में रहो या वन में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मानते हैं, हम जबरदस्ती उसको धारण कर रखे, इसलिए संसार का चिंतन होता है। तो मानोगी नहीं तो चिंतन कैसे होगा? जैसे तुम अपने जिस परिवार में पैदा हो उसको मानती हो, स्कूल का मानती हो, इसलिए तुमको टेंशन आता है, उनकी आसक्ति आती है। दूसरे घर का आदमी मर जाए फिर तुमको कुछ होता है कुछ प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं होता है। आखिर तो मर रहा है, वो भी मर रहा है, ये भी मर रहा है ना। ये केवल कल्पित होने के कारण, अहम के कारण हम लोग कष्ट मिलता है। कोई आफंती मर जाता है तो हमको रोने लगता है, चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन रास्ता में चल रहे हो, किसी को कोई पीट रहा है तो वो खुश हो जाते हैं, हाथी और मार, आनंद आता है, क्योंकि उसको कष्ट को पीड़ा नहीं, क्योंकि तू अपने नहीं मानती, घर के लोगों को अपने मानती। लेकिन इस सब को तुम भगवान का मानो और अपने को किसी का नहीं मानो, केवल प्रभु का मानो। तो फिर कहाँ माया है, कहाँ आ सकती है? अब यहीं भी आओ तो जंगल में जाओ, कुटिया में जाओ, वहाँ भी तो अपना मंदिर मानने लगे, अपना चेला चेली मानने लगे, अपना वो मान ले। फिर माया को तुम भगवान से दूर हो। जिसके लिए घर छोड़े हो उसका चिंतन नहीं चल रहा है, चेला चेली का चल रहा है, पैसा का चल रहा है, मठ मंदिर का चल रहा है, कहाँ किसका चल रहा है। ये भक्ति नहीं है, सब बेकार है। देखो भक्ति का लक्षण तो यहाँ आचार्यों ने दिखाया। वो तो सब छोड़ के भगवान की विरह में अश्रु बहाते हुए शरीर का शुद्ध बुद्ध खो के ऐसे रहे। तो यहाँ भगवान की विरह में अश्रु प्रवाह करते हुए, हे प्रभु, हे राधे, कहाँ है आप? कहाँ हो आप? क्यों हमको दर्शन नहीं देती हो? एक व्याकुलता, चित्त की एक प्रवाह। जैसे मीराबाई ने एक भजन में गाए, प्यारे दर्शन दीजो तुम बिना रहो न जा। हे श्याम, हे सुंदर कृष्ण, हे मनमोहन,
आके दर्शन दे दो। अब हम आपके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। हमारी स्थिति से अब हम आपकी दर्शन की अभिलाषा से ही प्राण बचा है। अब हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। ये आग, विरह का आग इस हृदय में लग जाती है। अब तो हमारे संसार की माया की आग, इधर काम करो तो मोहम्मद मास्टर, हाँ, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के हमारे मन में माया विकार है। तो कैसे भगवान की विरह आएगी, कैसे आएगी? कभी कभी माया की लात मिलता है और मंदिर में जाके भगवान के आगे रोते हैं तो सोचते हैं हमें भक्ति आ गई, आंसू आ गए, हम भक्ता है। माया की आंसू है वो, भगवान के प्रेम की आंसू नहीं है। जब संसार से सब प्रकार की वासना, इच्छा, सब संसार मरता है तभी भगवान की प्रेम मन से जागृत होती, तब असल में भक्ति शुरू होता है। जब तक संसार है तब तक भक्ति भी नहीं, माया भी नहीं। इसलिए माला घुमाते हम लोग जो भी करते हैं, हाँ, वो माया संसार को मिटाने के लिए। हाँ, अगर धीरे धीरे चित्त वो शुद्ध हो जाए तब समझ सके। अभी तो हम समझ ही नहीं पाते। आचार्य लोग बोलते हैं, गुरु लोग बोलते हैं, ये सब माया है, ये मिथ्या है। भगवान ने गीता में बोला है, हाँ, दुखालय अशाश्वतम, ये अशाश्वत है और दुखालय, सुख मिलने वाले नहीं, फिर भी हम एडजस्ट करते हैं। हाँ, ट्राई डोंट ट्राई। बंद कर दो, कौन कर दो? महाराज जी बंद कर दो। हाँ, तो जब हमारे चित्त की संसार मरता है तब हमारा भक्ति शुरू होता है। ये सब विधि निषेध से कुछ नहीं होता है। विधि निषेध से होता है, लेकिन उसमें सजगता के साथ आगे बढ़ के जब हमारा मन से संसार के काम को, लोभादि विकार नष्ट हो जाते, तब राग में अथवा प्रेम में भगवान की विरह की अग्नि पैदा होती। जब तक हमारे मन से संसार है तब तक भगवान है ही नहीं। भगवान तो है, भगवान वास्ता नहीं कहता। जो संसार में थोड़ा भी आसक्ति करोगे तब तक भगवान तुमको ध्यान नहीं देता। जब संसार मरता है तब भगवान, हाँ, सम्मुख हो गया। क्योंकि भगवान थोड़ा नहीं चाहते, पूरा चाहते, पूरा शरणागति। जैसे पति होता है, पत्नी एक दृष्टि कसे में लगाया नहीं, उसको मन बिग्रिन्छ। पत्नी है मसँग व्यवहार दूसरा आँख लगाइरहेछ भन्दैन, पत्नी पनि दूसरासँग लगाया तो क्या बात सोचती है, हमसे ब्याह किया दूसरे से आँख लगाया। दोनों चाहते ना 100%। इसी तरह प्रभु हमारा स्वामी है, वो यही चाहता है। आधा भगवान मर जाते माया में, हमको क्या चक्कर, लगाना है तो पूरा शरणागत हो, नहीं तो जाओ मरो। प्रभु को कोई कुछ नहीं। अच्छा, अवश्य संभालते जो नाम लेता है, लेकिन जैसी तुम्हारा भावना है, जैसा मत है, उसी अनुकूल वो शरणागत। लेकिन जो ऐसा आचार्यों ने सब कुछ, कौपिनम कंथाश्रितो, है ना, प्राइम मिनिस्टर छोड़ के यहाँ एक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, यहाँ क्या किया, कोपिन लगा के, जैसे ऐसे कोपिन लगा के, जैसे हम लज्जा नहीं करते, ये कोपिन लगा के ऐसे घूमते थे। हम तो एक कितना कपड़ा लगा रखे, हाँ, कंथा से तो एक कमंडोलू लेके ब्रज में घूमते थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और हम लोग यहाँ सोचते लाखपति करोड़पति लोग आगे, हम लोग एडजस्ट, हम यहाँ आके अहंकार दिखाते। यहाँ हमको आना चाहिए ब्रज में धूल बनने के लिए। ये आचार्य लोग सिखाते हैं अपने चरित्र के द्वारा, नहीं तो वो लोग बिल्डिंग नहीं बना सकते थे क्या। सनातन गोस्वामी का एक दिन का, एक महीने का कमाई पता कितना था, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, सुन का मुद्रा, सोना का 1 लाख रुपया, मतलब अरबों महीने का कमाई था, है ना, मतलब खरबों पति मानो, इतना धनी थे। लेकिन जब भगवान कृपा किया, भक्ति मिला, तो धूल बराबर। सब तिरलक का जो संपत्ति धूल है, बात में कुछ है नहीं, क्या का। मनुष्य ये संपत्ति क्यों संग्रह करता है, इसलिए करता है कि वो उसमें कल्पित बुद्धि रखा है, इससे हमको सुख मिलेगा, इसमें रस, हमको संसार में बीमार होंगे, हमको इसलिए सुरक्षा मिलेगा, है ना, यही। लेकिन जब वो सुख मिलता है तो फिर धूल बराबर है। वो सुख जब तक नहीं मिलता तब तक तो ठीक है, लेकिन भगवत सुख ऐसी चीज़ है, मतलब सब सूखा सब कुछ नहीं लगता है, वो अच्छा ही नहीं लगता है। रघुनाथ दास गोस्वामी कितने बार घर में जबरदस्ती बांध के रखा, लेकिन मन से संसार मर गया तो भाग गए, है ना। और दूसरा आदमी जिसको संसार मन में बैठा है, अब साधु हो बेग करने लग जाता है, संसार नहीं मरा इसलिए, है ना। कितने को लोग घर में लेके, साधु घर से परिवार लेके मंदिर में रखते हो, भाग जाता है,
कितने कोई लोग होते घर से आप जबरदस्ती भाग रहे, क्योंकि जिसका संसार में जितना आसक्ति हो, संसार का चिंतन करेगा उसी में फंसेगा, है ना। जितना संसार से मन मरेगा उतना भगवान में लगेगा। तो इसलिए आचार्य लोग ये सिखा रहे हैं कि मतलब हमको पहले अपने संसार के मन के संसार को मारने की आवश्यकता है। संसार को जो कल्पित रूप में हम मान रखा है उसको मानना ही नहीं है। जितना भी मन बोलेगा उसको मानना ही नहीं है, एक शुरू है। जब तुम मानोगे तो फिर गया काम से। जितना भी भजन करो उसी में तुम्हारा मान्यता वहीं खत्म हो जाएगा। मानो ही नहीं मैं ये हूँ, मैं ये जाति हूँ, मैं भगवान ने तो किताब में न हम विप्र न नरबंती न वैश्य न अपि शूद्रो, हो गया ना। क्षत्रिय हो गया तुम, नहीं शरीर क्षत्रिय का है, भाई ब्राह्मण होना ये शरीर है, शरीर थोड़ी हम हो। शरीर तो केवल उपाधि है। ये मानने के कारण तो हम भगवान से दूर है। मानो हम केवल प्रभु की दास है या दासी है, जैसा भाव से तुम आराधना करते, है ना। और सब निभाओ, ऐसा नहीं कि जैसे एकदम परमहंस वृत्ति में मत आओ। हाँ, मन से ऐसा मानो, लेकिन बाहर से एक्टिंग करो, व्यवहार करो। हाँ, बाहर से भीतर से मानो हम संसार के नहीं, ना हमारे संसार है, परिवार ना हमारे, ना हम किसी के, लेकिन बाहर भीतर से सब अच्छी तरह से परिवार को लालन पालन करो, पैसा कमाओ, सब कमाओ, लेकिन आसक्त निरासक्त बुद्धि। निरासक्त तब आता है जब तुम मानते हो कि हमारा ये संसार है ही नहीं, ना हमारे कोई पत्नी, ना हमारे कोई पति, ना हमारे बच्चे, ना हमारे ये शरीर है अपना नहीं है। अभी डायरिया लग जाए तो भागना पड़ेगा, तुम्हारे कंट्रोल में क्या? तुम्हारा अपने को शरीर बल्कि इतना आसक्त होके बैठे हो। अभी पाँव बीमार हो जाए, मतलब पैरालाइसिस हो जाए, तुम क्या कर सकते हो? उसी के हाथ में है ना। ये शरीर एक प्रारब्ध का एक पुतला है। तुम्हारा जो प्रारब्ध उसी के अनुसार भोग मिलेगा। इसलिए तो भजन किया जाता है कि सब मिट जाए, ये बात है। इसलिए हम प्रसंग से अलग है। तो इस प्रकार जो हमारे आचार्य जी थे, जो सनातन रूप गोस्वामी आदि, ये लोग इस ब्रज धाम में, इस वृंदावन धाम में एकदम परम विह्वल भाव में, विरह के भाव में, भगवान की खोजी में दौड़ते रहते थे, रोते रोते, चिल्लाते चिल्लाते, सब खाना रहना ये सब प्रकार की चिंतन से अलग, है ना। कभी किस पेड़ के नीचे सोया, हम लोग तो व्यवस्था के लिए चिंतन करते, और लोग यहाँ कभी एक पेड़ के नीचे, कल दूसरे पेड़ के नीचे, है ना। जैसे रूखा सूखा जैसा मिला, और जो मिला भी उसमें परम आनंद के साथ, और थोड़ा मोड़ा पाके हल्का सा, है ना, पाके दिन रात भगवान के चिंतन। वास्तव में ब्रज में आने का मतलब यही है। ब्रज में आओ यहाँ कंफर्ट करने के लिए नहीं, यहाँ मरने के लिए आए हम, यहाँ जीने के लिए नहीं आना है। ब्रज में आने का लक्ष्य नहीं है यहाँ बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, यहाँ कंफर्ट को ढूंढने के लिए नहीं आना है, यहाँ तपस्या करना है, यहाँ भगवान को पाने के लिए, यहाँ दुख को हंस के स्वीकारने के लिए, सुख को छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए, है ना। ब्रज धाम के ही लक्ष्य है। ब्रज धाम है भजन। भजन ऐसे थोड़ी होता है तुम मौज करो, शरीर के चिंतन में रहो और भजन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा मन तो अभिनिवेश, तो मन शरीर में फंसा हुआ, तो भगवान में कैसे लगे? जब शरीर मन सब इंद्रियों का विचार हट जाए तब भगवान मन में लगता है। भगवान मन में आते हैं, अथवा उनमें मन लग जाता है। भजन में मन घूम रहा है, मोबाइल में घूम रहा है, उधर बैंक बैलेंस में घूम रहा है, तो फिर यहाँ क्या? मन तो तुम्हारा वही ना, जहाँ तुम्हारा मन वही भगवान, तुम हो। इसलिए चीज़ है, ये आचार्य लोग सिखाते अपने क्रिया के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, कि हमको कैसे होना चाहिए, है ना, ये चीज़ें। और ये जो गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का ये भजन कुटी है, यहाँ भी अभी ये मंदिर बना है। इसी स्थान में उन्होंने नंदगांव में रह के भजन किए हुए थे, और इसी स्थान में उन्होंने बृहद भागवतामृत, जिसमें गोप कुमार का लीला है। भगवान गोप कुमार जाते हैं, अनेक अनेक लोक में जाते हैं, दर्शन करते, स्वर्ग लोक, आदि आदि लोक होते, ब्रह्मा लोक होते, वैकुंठ लोक जाते हैं। ત્યાં भी उनको आनंद नहीं मिलता है। अनेक अनेक धाम जाते जाते जब वो लोग वृंदावन में पहुँचते हैं, हाँ, तो उनको कन्हैया जी के साथ जब वो जैसे होता है नारायण लोक में जाते हैं, वहाँ देखते हैं भगवान सिंहासन में बैठे हैं, ऐश्वर्य भाव में सब प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, है ना। कोई आ रहे वहाँ, मतलब बहुत मर्यादा है। तो वो तो यहाँ ब्रज का गोप कुमार तो कृष्ण का पार्षद, तो वहाँ को अच्छा नहीं लगता है, बोलता है कन्हैया यहाँ से जल्दी भागे, हमको अच्छा नहीं लगता है। तब फिर गोलोक धाम में जाते हैं, तो वहाँ तो फिर ऐसी संबंध है माधुर्य धाम, तो उनको वहाँ अच्छा लगता है। वो अनेक बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने ये सब लीला लिखा है, बहुत अच्छा किताब पुस्तक है। तो उन्होंने यही स्थान में लिखी हुई थी सनातन गोस्वामी ने। सनातन गोस्वामी का अनेक लीला है, उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा कैसे
कैसे वो शिव जी, हम बोलते, अनेक लोग बोलते शिव जी का पूजा नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसे बात नहीं। शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णव का कोई पूजा नहीं करते हो क्या तुम लोग? वैष्णव का प्रणाम नहीं करते हो? वैष्णव का जो मूल है वो क्या है? कोई शिव जी, सबसे बड़ा शिव जी का जो पूजा नहीं करता है वो वैष्णव ही नहीं है। हाँ, इष्ट रूप में मत करो, वैष्णव रूप में करो। इष्ट तो तुम्हारे राधा कृष्ण है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भगवान से भी बड़ा यदि शुद्ध भक्त होता है, कि शुद्ध भक्त होता है ना। शिव जी ने, साक्षात शिव जी ने, ऐसे घटना है, साक्षात शिव जी ने एक आचार्य हुए